वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। कारोबारी साल 2015 की अंतिम तिमाही चल रही है। आखिरी वक्त के लिए टैक्स बचाने के लिए निवेश करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग करने का ये सही वक्त हो जाता है। इस समय कहाँ करें आप निवेश ताकि आपका बचे टैक्स, समझने के लिए हमारे साथ है investonline.in के अभिनव अंगरीश। अभिनव, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। और आज हम एक स्पेसिफिक एवेन्यू पर फोकस करना चाहते हैं, वो है म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। क्या वो रास्ता आपको कैसा दिखता है म्यूचुअल फंड का? मॉर्निंग प्रियंका। प्रियंका देखिए, सबसे पहली बात जैसा आपने कहा, जनरली लोग बिलीव करते हैं कि जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसी के पास टैक्स सेविंग की तरफ फोकस करें। हमारा कहना हमेशा ये रहता है कि अब पूरे साल भर अगर डिसिप्लिनरी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपकी टैक्स सेविंग काफ़ी सिंपल हो जाती है और लास्ट क्वार्टर में आपको स्ट्रेस नहीं आता है टू पे द टैक्स। ऑफ कोर्स काफ़ी एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिससे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट ELSS है। तो बिफोर आई टच ELSS मैं खाली आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस और कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है टैक्स सेविंग में। ब्रॉडली अंडर 80C आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है फ्रॉम योर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। एडिशनली आपको अंडर सेक्शन 24B 2 लाख तक का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो भरते हैं उसका आपको डिडक्शन मिलता है। काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं 80C में, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट्स है, यहाँ PPF है और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ELSS। 80C ऑल्सो इंक्लूड्स जो आपकी प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन होती है वो भी उसमें इंक्लूड होती है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। पर जनरली हम यही एडवाइस करते हैं कि बिकॉज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप 3 से 5 साल ऑन एन एवरेज के लिए इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ELSS इज द मोस्ट आइडियल रूट टू इन्वेस्ट। गिव आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, ELSS जो स्कीम्स हम रिकमेंड करेंगे या हम आपको सजेस्ट करेंगे इन द लास्ट 3 years और 5 years हैव गिवन एवरेज रिटर्न एनीवेयर फ्रॉम 25% to 35% एनुअलाइज रिटर्न। मतलब प्रैक्टिकली आपके 3 साल में पैसे डबल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले 1 साल में आपको कई फंड्स ने एक्चुअली 100% से ज़्यादा का भी रिटर्न दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेंचमार्क बनाएं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रिज्यूम करें कि आपको ये रिटर्न कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। बट द पॉइंट बीइंग कि अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टेड हैं, जो ELSS का फुल फॉर्म है, आपको ऑप्शन मिलता है इकोनॉमी के साथ ग्रो करने का। आपको ऑप्शन मिलता है टू पार्टिसिपेट विद द ग्रोथ ऑफ द मार्केट, प्राइमरीली द इक्विटी मार्केट। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर आप 25 साल 30 साल से भी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, ऐसा कोई पीरियड नहीं है जो इक्विटी ने कोई भी एसेट क्लास से आपको बेटर रिटर्न दिया हो। तो व्हाई नॉट ELSS, जिससे आपको ड्यूल बेनिफिट है, ना कि टैक्स सेविंग का, बट ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट। एट द सेम टाइम अगर आप PPF देखें, जहाँ पे आपको 8.75% का रिटर्न मिलता है, प्रैक्टिकली 15 साल के लिए आप लॉक्ड इन रहते हैं, उसमें कुछ सेंस नहीं बनता है करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं जो 5 साल के लिए लॉक्ड इन रहती है, बट अगेन एट 8.5-9% रिटर्न, मतलब उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा अपना सेविंग पे बेनिफिट मिले। अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे ELSS ऑप्शन है कि आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लस टैक्स सेविंग बेनिफिट भी ले सकते हैं, तो क्यों ना करें। प्राइमरीली ELSS में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। जो भी फंड्स ELSS के अंदर नोटिफाइड हैं, बेसिकली ये एक प्योर इक्विटी फंड ही होता है विद अ लॉक इन ऑफ 3 year पीरियड। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जितना आपका इन्वेस्टमेंट का लॉक इन, ऐसे अगर 80C में जितना आपका अलाउड है 1.5 लाख, आप उतना ही इन्वेस्ट करें। अब जितना भी अमाउंट चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप इक्विटी की तरफ ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली ELSS फंड्स ने जनरली मार्केट से बेटर रिटर्न ही दिया है, क्योंकि फंड मैनेजर को एक ऑप्शन मिलता है, उसको पता है कि आप 3 साल तक पैसे नहीं निकालेंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म कॉल ले सकता है मार्केट की तरफ। अगर आप जनरली ELSS के पोर्टफोलियोज भी देखें तो ये मल्टी कैप की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, जिनमें मिड कैप का एक्सपोजर जनरली थोड़ा ज़्यादा रहता है। और वो इसलिए रहता है क्योंकि मिड कैप्स ओवर अ लॉन्ग टर्म हैव गिवन बेटर रिटर्न्स देन लार्ज कैप्स। तो ओवरऑल अगर आप उसको सम अप करें सब इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस देख के, मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टर ELSS के बगैर और कोई ऑप्शन क्यों देखना चाहे। अगर आप अप्रैल से मार्च की तरफ पूरा फोकस करें और एक आप SIP भी सेटअप कर ले ELSS में, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मतलब अगर आपको महीने के हार्डली 12-12.5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें और इक्विटी एक्सपोजर ले और अपनी SIP भी सेटअप कर दें, टैक्स सेविंग बेनिफिट everything is all together. So why choose any other investment beyond ELSS for such a long term? Good thing is आप 3 साल के बाद कंटिन्यू भी कर सकते हैं या नहीं करें, वो आपका कॉल है। वो एक बार ओपन एंडेड बन जाता 3 साल बाद, आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं रेगुलर इक्विटी स्कीम की तरह ही उसे कंटिन्यू करें।
So all in all, my suggestion is, if you're looking at tax saving, please look at only and only at ELSS. Of course, asset allocation is important. अगर आपकी asset allocation आपको permit नहीं करती risk appetite equity के लिए, तो of course आप debt में करें. But the masses who are looking at investing and for tax saving, who have the income to invest, please look at ELSS and options. जी, तो आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलता है और रिस्क आपको एकदम डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये बात बताइए, आपने कहा 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और भी किन बातों को आप ध्यान में रखें? क्या हम एक अपना गोल सेट करके भी चल सकते हैं ELSS में जब हम निवेश करते हैं कि हमें इतने साल में इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी? किन बातों का ध्यान रखें ELSS में आप जब निवेश करना चाहें तो? देखिए, ऑफकोर्स प्रियंका, जैसे मैंने कहा, ये एक रेगुलर इक्विटी स्कीम ही है, जिस दैट उसमें ELSS को कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि आपको लॉक इन रखना पड़ता है फॉर द टैक्स बेनिफिट। आप डेफिनेटली अपने गोल सेट कर सकते हैं ELSS को देखते हुए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरली, जैसे मैंने आपको बताया, ELSS फंड्स जनरली एक अग्रेसिव फंड होता है, बिकॉज इसमें लॉक इन पीरियड है, तो एक मिड कैप की तरफ ज्यादा एक्सपोजर होता है फंड मैनेजर का। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखें तो ELSS विल गिव यू प्रैक्टिकली सिमिलर रिटर्न जो आपके दूसरे इक्विटी डाइवर्सिफाइड मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स आपको देते हैं। ऑफ कोर्स नॉट लार्ज कैप पर से, बट आप सिमिलरली उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ ग्रेट बेनिफिट, क्योंकि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि आप 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करिए। हमेशा कहते हैं मिनिमम 5, 7 एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल उतना इन्वेस्ट करें। तो 3 साल इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो मेरे हिसाब से बियॉन्ड दीज लॉजिक्स आपको और कोई प्लानिंग या ऐसा कुछ हिडन फैक्ट्स नहीं है कि आपको उसमें और कुछ देखना है। इट्स अ प्योर इक्विटी इन्वेस्टेड स्कीम, दैट्स इट। और इसके रिटर्न्स होते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री। इसी नोट पर हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अभिनव हमारे साथ बने हुए हैं